आइए आइडियल स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज का। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। 11 तक हो गया था, अब देखेंगे 12 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 12 से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन के एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किया। तो कहता है किसी परीक्षा में किसी छात्र ने, अगर छात्र मान लेते हैं ए, तो कहता है कि 23% अंक प्राप्त किया। ठीक, परीक्षा में एक छात्र ने 23% अंक प्राप्त किया तथा वह 36 अंक से फेल रहा। तो इसको अगर पास कराने के लिए 23% अंक लाया और 36 अंक से फेल रहा, तो अगर एक में 36 जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे कोई विद्यार्थी जो है 40 अंक लाया और 10 अंक से फेल रहा, यानी 10 अंक आओ इसमें रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। तो वही बात कहता है कि प्रतिशत में कहता है कि किसी विद्यार्थी ने 23% अंक लाया और 36 अंकों से फेल रहा, यानी 36 अंक और रहता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। इसलिए जो है 36 एकरा में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। फिर कहता है कि इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र मान लेते हैं बी। ठीक, इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 35% अंक लाकर, ये जो है 35% अंक लाकर वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से वह 48 अंक अधिक लाता है। ये जो था 36 अंक कम ला रहा था, ये जो 35% अंक लाया और 48 अंक अधिक लाया। पास होने के लिए जितना चाहिए उतना में 35% अंक लाया और 48 अंक अधिक लाया। तो अधिक लाया तो एकरा में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो दोनों हो जाएगा पास। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, कोई दिक्कत। अब दोनों को जो है इक्वल कर देंगे। तो कहा है कि कुल पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक क्या है। यहाँ पर कुछ दिया है, कुल पूर्णांक और पास होने के लिए, कितना अंक चाहिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, कुल पूर्णांक और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। फिर से देख लीजिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 23% अंक लाया और 36 अंकों से फेल हो गया। अगर 36 अंक और रहता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तब पास कराने के लिए 23% में 36 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। फिर कहता है इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को मान लेते हैं बी, 35% अंक लाकर यह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक लाता है। जहां पर अधिक कर दे वहां पर कर देना है माइनस। 35% लाया और 48 अंक अधिक लाया तो पास से ज्यादा ना हो गया, इसीलिए 35% में से 48 को माइनस कर दिए। अब जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 23% के साथ घटेगा, प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर माइनस 48, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, है ना। प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये जब घटेगा तो 7 5 12, यानी माइनस कितना परसेंट हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 6 14 की 4 हाथ में 1 4 3 7, ये कितना हो जाएगा 8, ये माइनस हो गया, माइनस से माइनस खत्म, यानी 12% इक्वल टू कितना हो गया, 84। तो कहता है कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%। तो यहाँ पर कुल पूर्णांक हम अगर निकालेंगे फर्स्ट में, तो नीचे वाला ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, है ना। तो 12
1284 यानी 700, यानी 100% का वैल्यू कितना आ गया 700। कुल पूर्णांक हो गया। अपन बोलता है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास होने के लिए ये अंक चाहिए या तो फिर ये अंक चाहिए। अगर इसको निकालेंगे तो 35% का वैल्यू निकालकर 48 को माइनस करना पड़ेगा। अगर ए से निकालेंगे तो 23% निकालकर 36 को ऐड कर देना पड़ेगा, है ना। तो कहता है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो पास होने के लिए वाला अंक चाहिए 23% प्लस 36, ये अंक है। यहाँ पर 23% का वैल्यू निकाल देंगे, नीचे वाला ऊपर, यानी 700 गुने 23, ऊपर वाला नीचे। 7 21 की 1 हाथ रह गया 2 और 7 गुने 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16। 7 की 21 की 1 हाथ रह गया 2 और 7 गुने 14 2 16, यानी इतना अंक आ गया। और पहले से कितना अंक था 36, 6 1 7, 6 3 9 1, यानी 197 अंक चाहिए पास होने के लिए। कुल कितना चाहिए 197 अंक चाहिए। क्वेश्चन नंबर आई गया 13। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, है ना। एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त कर 640 मतों से विजयी रहा, तो कुल मत क्या है। सबसे पहले यहाँ पूछ दिया कुल मत क्या है, तो कुल मत हम मान लेते हैं क्या परसेंट 100%। यहाँ से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था ए और बी। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवार मान लिए ए और बी। कहता है जिनमें से एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किया, एक उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, तो 100 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 46%। ठीक, 54% मत प्राप्त कर 640 मतों से विजयी रहा। कितना मतों से विजयी रहा 640 मतों से, 640 मतों से विजयी रहा। तो एक उम्मीदवार जो है 54% मत प्राप्त किया, 640 मतों से विजयी रहा। तो एक उम्मीदवार 54% प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 46। अब यहाँ देखिए प्रतिशत में कितना अधिक से प्राप्त कर रहा है 46 4 50 और 4 54, यानी 8% मत से प्राप्त रहा अधिक में, प्रतिशत में, और संख्या में कितना 640। तो कहा है तो कुल मत क्या थे, तो कुल मत क्या परसेंट है 100%। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाला ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 640 गुने 100 बटे ऊपर वाला नीचे 8 8 64, 80 मरतबे, यानी कुल मत कितना हो जाएगा 8000। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 500 रुपया खर्च करने पर पहले से 5 केजी चीनी अधिक लाता है, तो चीनी का गिरा तथा पहले का वाला भाव क्या था। अब देखिए यदि चीनी के मूल्य में क्या परसेंट की कमी हुआ 20% की क्या हुआ कमी हुआ। चीनी के मूल्य में क्या परसेंट कमी हुआ 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति जो है 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति जो है 500 रुपया खर्च करने पर पहले से 5 केजी चीनी अधिक लाता है। तो पहले से 5 केजी चीनी अधिक लाता है, 20% कमी हुआ, तो 500 का हम 20% निकालेंगे, 20 बचे 100। यही 100 रुपया में जो है 5 केजी चीनी अधिक लाता है, 20% जब कमी हुआ तो
तो 5 kg का दाम 100 रुपया है, इसीलिए 1 kg का दाम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। ये जो है गिरा हुआ मूल्य है। क्या निकल गया गिरा हुआ मूल्य, गिरा हुआ मूल्य यानी 20% कमी हुआ तो यानी गिर गया मूल्य, तो कितना हो गया यानी गिरा हुआ मूल्य यानी 1 kg का दाम 20 रुपया हो गया। अब देखिए 1 kg का दाम हो गया, 20% कमी हुआ था ना, तो 20% कमी होने के बाद जो है अब 80% का वैल्यू हो गया कितना 20। तो पूछा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना परसेंट होगा अपने आप में 100%। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 100% का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गुने 100 और ऊपर वाला नीचे 20 चौका 80, 4 से कटेगा 25 मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 25। तो क्वेश्चन में आ जाइए 15। कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने के कारण, अब देखिए यहाँ पर चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि करने के लिए बात कर रहा है। 30% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 kg था तो अब खपत क्या है। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की सेवा यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।